Assalamu alaikum, dear students. I am Ms. Ram Fatma, and today we are going to discuss the admission criteria of NUMS. NUMS stands for National University of Medical Sciences. So मैंने उसकी ऑलरेडी वेबसाइट खोली हुई है. तो सबसे पहले जब आप इसकी वेबसाइट क्लिक करेंगे तो फ्रंट पेज के साइड पे आपको ये ऑप्शन नजर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा एडमिशन. जब आप एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारी देखें यहाँ पर आ जाते हैं. आपने जो है वो जाना है फर्स्ट ऑप्शन पे एमडीकेट नम 2024 फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस बीडीएस सेशन 2024-2025 चुकी है. तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ. तो मैंने इसको जूम कर लिया है. सो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम एमडीकेट नम 2024 और इसमें एमबीबीएस एंड बीडीएस के जितने भी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं वो इसमें है. तो देखिए जो नम्स यूनिवर्सिटी है या मेडिकल साइंसेज है इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस आ जाते हैं जिसके जो इनको दो कैटेगरीज में जो है वो कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. एक है पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज और दूसरे है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज. सो पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जिसमें जिसमें हम नॉर्मल सिविल जितने भी स्टूडेंट्स हैं या नॉर्मल पब्लिक जो है वो जिसमें पढ़ सकती है. और पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट का इदारा है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है. और दूसरे होते हैं प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस. प्राइवेट ऑफकोर्स आपको पता है कि फिर सेल्फ वाली वो चीज हो जाती है. उसके बाद क्या है कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में एक जो है वो कॉलेज आता है जिसका नाम है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, एएमसी जिसको कहते हैं. और पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेज में आ जाता है डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी. उसके अलावा अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस कराची, सीएमएचएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर कैंट, सीएमएचएस फैरन मेडिकल कॉलेजेस फैरन कैंट. और इसी तरह ये सारे इदारे आ जाते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर हैं जिसमें आप अपनी खुद सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ सकते हैं. अब बात ये आती है कि इन सबका नम्स से क्या ताल्लुक है. नम्स एक जरिया है, एक मीडिया है जिस नम्स एक टेस्ट कंडक्ट करती है जिस अगर उसमें स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं देन फिर नम्स क्या करती है उनको इन इदारों में या इन इंस्टीट्यूट में फॉरवर्ड करती है. अगर आपने जस्ट मेरिट पे क्लिक जो है वो पब्लिक सेक्टर पे क्लिक किया हुआ होता है तो जस्ट आपके पास एक ही ऑप्शन होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज. और अगर आपने उसमें बीडीएस एंड एमबीबीएस दोनों पे किया हुआ है तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फिर वो आपको एमबीबीएस में रखेंगे, अगर नहीं तो फिर वो बीडीएस में रखेंगे. उसके अलावा जो है फिर अगर आपने उस मेरिट के साथ या पब्लिक सेक्टर के साथ आपने क्लिक किया हुआ होगा प्राइवेट सेक्टर पे तो फिर आपको यहाँ पर चॉइसेस के हिसाब से आपको यहाँ पर भी फॉरवर्ड किया जा सकता है. और ये ओपन मेरिट का मतलब है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जितने भी जो भी स्टूडेंट यहाँ से ताल्लुक रखते हैं वो ओपनली इसके ऊपर कर सकते हैं. कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पंजाब की इतनी सीट्स हैं, सिंध की इतनी सीट्स हैं. तो आइए चलते हैं मजीद इसकी डिटेल मालूम करते हैं. तो MTCAT NUMS 2024 shall be held on Sunday 1 September 2024. So MTCAT जो NUMS का है वो टेस्ट एंट्री टेस्ट को लिया जाएगा संडे को 1 सितंबर को 2024 और सब्जेक्ट टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन ऑल. और ये जो रिटन टेस्ट है जो एंट्री टेस्ट है ये बहुत ज्यादा लाजमी है जितने भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए. ठीक है, तो हम आ जाते हैं स्केड्यूल फॉर MTCAT NUMS 2024. सो इवेंट्स हैं, हम इन्होंने पूरा स्केड्यूल बताया हुआ है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट स्टार्ट फ्रॉम थर्सडे 20 जून 2024. सो 20 जून से इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एंड होगी वो होगी वेडनेसडे 10 जुलाई 2024 बाय 1600 आवर्स. उसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट विद लेट फी एंड्स विद, अच्छा लेट फी का भी इन्होंने बताया हुआ एक वीक बाद की डेट दी हुई 17 जुलाई 2024. और उसके अलावा MTCAT NUMS जो एग्जाम होगा वो होगा संडे 1 सितंबर 2024 एट 10 AM. उसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस जो है फॉर एग्जाम सेंटर इन पाकिस्तान इज 5200. मीन्स के जो आप फॉर्म लेंगे उसकी जो फीस होगी वो ये होगी और लेट फीस के साथ होगी 6200. और रजिस्ट्रेशन फीस फॉर इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर्स वो है 32,000 एंड लेट के साथ होगा 42,000. अच्छा, उसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन फी इज नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल इन एनी केस. अच्छा, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एट ऑल लोकल एग्जाम सेंटर्स एट 10 AM PST. टाइम फॉर टेस्ट एट इंटरनेशनल सेंटर विल बी इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड. तो जो लोकल है हमारे पाकिस्तान में जो टेस्ट स्टार्ट होगा डिफरेंट सेंटर्स में वो होगा 10 AM को एंड बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनकी एडमिट कार्ड पे टाइम मेंशन किया जाएगा. उसके अलावा जो है बेसिक क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है, द कैंडिडेट हैविंग वैलिड सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी ड्यूअल नेशनल्स फॉरेन नेशनल्स कैन अपीयर इन MTCAT NUMS 2024. तो पाकिस्तानी की सिटीजनशिप भी हो सकती है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी हो सकती है, ड्यूअल भी हो सकती है और फॉरेन नेशनल्स भी हो सकते हैं. उसके अलावा जो है एफएससी, एचएससी, ए लेवल्स, 12th ग्रेड एंड रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर. सो यहाँ पर जो है इंप्रूवर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. उसके अलावा जिनका 12th का रिजल्ट आ गया वो भी अप्लाई कर सकते हैं. उसके अलावा जो फ्रेशर है जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट ईयर मार्कशीट. इसके अलावा ओनली MTCAT NUMS 2024 being held on 1 September 2024 will be valid for admission in MBBS BDS session 2024. So जो MTCAT जो NUMS का लिया जाएगा बेसिकली वो सिर्फ NUMS जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसके लिए एप्लीकेबल और किसी के लिए नहीं है. Entry test cities station MTCAT NUMS 2024 will be conducted at following cities station depending upon the available number of applicants. तो उसके बाद देखिए ICT इस्लामाबाद पंजाब में होगा, बहावलपुर, डीजी खान फैसलाबाद, गुजरांवाला,
खैरन, लाहौर, मुल्तान, उकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोदा। सिंध में होगा हैदराबाद, कराची, पनवाल। अच्छा, सिंध के स्टूडेंट्स के लिए ये जो पिछली दफा हुआ था वो हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल हैदराबाद में हुआ था। उसके अलावा केपी के एबटाबाद, डीआई खान और पिशावर और एजीके में होगा, मुजफ्फराबाद में, बलूचिस्तान कोयटा में होगा। इंटरनेशनल किंगडम ऑफ सऊदी चॉइस ऑफ सेंटर की यहाँ बात करते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट एनी टू ऑफ द अबव मेंशन्ड सिटीज स्टेशन इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस फॉर अपीयरेंस इन द एंट्री टेस्ट, हाउएवर बेस्ड अपॉन द सीटिंग कैपेसिटी अवेलेबल इन द स्टेशन द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू शिफ्ट एनी कैंडिडेट टू अनदर नियरेस्ट सिटी। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड फॉर देयर ओन कन्वीनियंस टू चूज सिटीज नियरेस्ट टू देयर रेजिडेंस। तो आप एटलीस्ट जो है वो 2 सेंटर लाजमी जो है वो सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर एक में जगह नहीं हुई तो दूसरे में, लेकिन फर्स्ट चॉइस पे आप वही रखिए जो सबसे आपको करीब हो। उसके अलावा जो है बात करते हैं यहाँ पर हम पैटर्न ऑफ एमटी केट नम्स। भाई जो टेस्ट लिया जाएगा उसका क्या क्राइटेरिया, क्या उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले ए एमटी केट नम्स। तो पार्ट ए में 95% वेटेज है इसका, मींस इसके जितने भी मार्क्स होंगे वो 95% आपकी मेरिट के अंदर काउंट किए जाएंगे। शेल कंसिस्ट ऑफ 150 एमसीक्यू, वन बेस्ट ऑप्शन टाइप मल्टीपल, मतलब जो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू टाइप भी हो सकते हैं और जो है वो बीसीक्यूज भी हो सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 150 मिनट्स होगा। बायोलॉजी 35%, केमिस्ट्री 25%, फिजिक्स 25, इंग्लिश 10। उसके अलावा आपका जो पार्ट बी होगा वो होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो 5% वेटेज होगा, मीन जो भी आपके उसके अंदर मार्क्स आएंगे उसका 5% मेरिट के अंदर काउंट होगा। सोशल कंसिस्ट ऑफ 101 बेस्ट ऑप्शन टाइप, मींस कि 100 इसमें क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, उसमें एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और बीसीक्यूज भी हो सकते हैं। और उसके अलावा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एडिशनल डिटेल्स आपको जो है आंसर शीट्स या जो भी है वो आपको इसकी भी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, www.nums.path.edu.pk में मिल जाएंगी। उसके अलावा सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस की बात करें सो द टेस्ट इज कॉम्पिटेटिव फॉर व्हिच सिलेबस विल बी अवेलेबल ऑन नम्स वेबसाइट। उस पे हम अभी जाके देखते हैं। और हाउ टू अप्लाई, आपने क्या करना है कि यहाँ पर जाके जो है वो डिटेल्स देखते हैं, वो भी चले देखें। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। चलें जी, ये सिलेबस खुल चुका है, सो इसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। हम्म, ये देखें जी, आ गया है। तो इन्होंने बायोलॉजी का दिया हुआ है, उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल है और केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, इंग्लिश है। सबसे सबसे पहले हम जाते हैं बायोलॉजी में। ये सारे आ जाते हैं चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी, बायोएनर्जेटिक, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। उसके अलावा जो है देखिए बायोडाइवर्सिटी में जो चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये भी उन्होंने आपको बता दिया है। उसके अलावा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आ जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सारी आ जाते हैं। टोटल 16 चैप्टर्स हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी इन्होंने दे दिया है। इन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इन्होंने दे दिए हैं। इसके अलावा फिजिक्स भी दे दिया है इन्होंने कि कौन कौन से आएंगे, एंड ये सारी चीजें दे दी हैं। उसके अलावा इंग्लिश में क्या आएगा, वो क्या आएगी, टेंसेस आएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगी, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, एडवर्ब और एडजेक्टिव आएंगे। हाँ, जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आर्मी जो है वो मेडिकल कॉलेज अगर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है तो बताएं उसकी फीस कितनी है। काफी स्टूडेंट्स ये सवाल भी पूछते हैं। आए उसकी फीस स्ट्रक्चर देखते हैं हम। So tuition fee for MBBS students applicable to Pakistani national students for academic year 2024-2009. So ये देखें फिक्स फी है, एनुअल फीस है 10 जो है वो 10 लाख रुपीस। ईयर 2 की भी 10 लाख रुपीस है, ईयर 3 भी 10 लाख है, ईयर 4 एंड 5 और टोटल आपको पूरे 5 सालों के लिए 50 लाख भरने पड़ेंगे अगर आप मेरिट पे भी सिलेक्ट होते हैं। उसके अलावा इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तान की भी दी हुई है स्टूडेंट्स की। और उसके अलावा अगर बीडीएस की दें तो बीडीएस के टोटल जो है वो 40 लाख है और हर एक ईयर के आपको 10 लाख भरने पड़ेंगे। एमबीबीएस 5 ईयर का है, एमबीबीएस 10 ईयर्स का है। सो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस सीट्स फॉर सिविलियंस, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं विदाउट आर्मी बैकग्राउंड है उनकी सीट्स कितनी हैं। सो लोकल सीट्स हैं ओपन मेरिट पे 40 सीट्स हैं एंड फॉरेन जो सीट्स हैं 13 हैं एंड सेट टू नेशनल इंक्लूड ईयर स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आप लोगों को कोई भी जो है वो क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।